बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। कि अगर एक रेक्टेंगल जिसका एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसकी जो लंबाई हो एक साइड की वो 10 सेंटीमीटर हो, तो हमने उस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ या चौड़ाई मालूम करनी है। एक हमने ये वैल्यू मालूम करनी है और उसके अलावा ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और हमने उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू भी मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। जो वैल्यू हमें दी गई थी पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक तो हमें एरिया की वैल्यू दी गई है उस रेक्टेंगल या मुस्ततील की, तो मैंने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू, ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दी। फिर हमें उस रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू दी गई है, लंबाई ये 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने लेंथ एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिख दिया। और हमने दो वैल्यूज मालूम करनी है, एक हमने ब्रेड्थ या चौड़ाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने ब्रेड्थ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एक ही वैल्यू मालूम करनी है, और एक पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। पहले हम ये जो ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई है उस रेक्टेंगल की, ये मालूम करते हैं। तो अब ये कौन से फार्मूले से मालूम कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास एरिया की वैल्यू है और ये लेंथ की वैल्यू है, लंबाई है, और उस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है। तो अगर यहाँ पर हम रेक्टेंगल का जो एरिया वाला फॉर्मूला होता है, ये हम पिछले क्वेश्चन में सीख के आए हैं, अगर ये वाला पुट करें तो यहां से हम इस ब्रेड्थ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, चौड़ाई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एरिया की वैल्यू हमारे पास है और इस एल की वैल्यू भी है। ठीक है, इन दोनों की जगह ये जो आपको दो वैल्यूज दी गई है ये आप पुट कर दें, तो देखिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। अब हमें चूंकि इस बी की वैल्यू चाहिए, तो हम ये जो 10 आ रहा है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 10 यहाँ पर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस 60 पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखें, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, बी को मैंने एक तरफ रख दिया और 10 को जब दूसरी तरफ ले गया तो मैंने 60 पे 10 को डिवाइड कर लिया। अब ये इस पे डिवाइड होता है, 10 1 द 10 हो जाएगा, और 10 जो है 60 पे डिवाइड होता है 6 टाइम, तो ये b 6/1, इसको हम b इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेड्थ या चौड़ाई आ गई है 6 सेंटीमीटर। ये हमने इस ब्रेड्थ की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम ये पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करते हैं, तो उसके लिए जो रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला है पहले वो पुट कर दें। ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, ये फॉर्मूला मैंने पुट किया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो अब इस एल और बी की जगह आप इसकी जो वैल्यूज है वो पुट कर दें। बी की वैल्यू हमने ये मालूम की है 6 सेंटीमीटर, ये पुट करेंगे, और एल की जगह हम ये जो 10 सेंटीमीटर हमें वैल्यू दी गई थी ये पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब ये एल की जगह मैंने 10 पुट कर लिया, बी की जगह मैंने 6 पुट कर लिया। तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज है उनको सॉल्व करना होता है, तो 10 को 6 में आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, और इंटू 2 आ गया। अब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास उस रेक्टेंगल या मुस्ततील की पेरीमीटर या इहाता की वैल्यू भी आ जाती है। ये हमने ब्रेड्थ या चौड़ाई की वैल्यू मालूम की थी और ये हमने उसका इहाता भी मालूम कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 24 किलोमीटर। के एक बाग या गार्डन है जो कि स्क्वायर शेप में है, मुरब्बा की शक्ल में है, यानी कि इसकी चारों साइडें बराबर हैं। उसका जो पेरीमीटर या इहाता है वो 24 किलोमीटर है। वैसे ये किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, पर हमने बुक को ही फॉलो करना है। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। हमने उस गार्डन या वो जो बाग है जो कि स्क्वायर शेप में है उसका एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो देखें वो जो गार्डन है वो चूंकि स्क्वायर शेप में है, मुरब्बा की शक्ल में है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है उसके जो फॉर्मूला होता है जो हम यूज करते हैं मालूम करने का, वो ये वाला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। यानी कि अगर हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाए, उसकी एक साइड की लेंथ आ जाए, तो उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस स्क्वायर का जो एरिया है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया मालूम करने के लिए हमें इस एल या लेंथ की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पर हमें पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है। तो पहले हम ये एल की वैल्यू मालूम करेंगे। क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू है तो हम जो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है पहले वो पुट करते हैं और इस एल की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये भी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, ये होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। ठीक है, तो अब यहां पर पेरीमीटर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें। पेरीमीटर की जगह मैं पुट करूंगा 24 और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 इंटू एल। अब हमें चूंकि इस एल या लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो एल को हम एक तरफ रखते हैं और 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 4 यहां पर इस एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 24 पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं एल को एक तरफ रखता हूं इक्वेशन की। ठीक है, इसको मैंने एक तरफ रखा और 4 को दूसरी तरफ ले गया, तो 24 में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब ये इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार डिवाइड होगा, देखें ये 4 1 द 4 और 4 24 पे डिवाइड होता है 6 टाइम।
तो हमारे पास L या लेंथ क्या आ गई 6/1, इसको हम 6 लिख सकते हैं। ये 6 किलोमीटर हमारे पास लेंथ आ गई, उस स्क्वायर शेप की वो जो गार्डन है उसकी एक साइड की लेंथ आ गई है, ठीक है। तो अब हम ये वाला फार्मूला जो स्क्वायर का फार्मूला होता है ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास L की वैल्यू आ गई है। तो आप ये फार्मूला पहले पुट करें, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पुट किया और अब ये L की जगह आपने ये जो वैल्यू मालूम कर ली है ये आप यहाँ पर पुट कर लें। तो ये आ जाएगा 6 × 6, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर स्क्वायर। ये चूंकि एरिया है तो एरिया के लिए यूनिट के साथ स्क्वायर लिखना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये हमने वो जो स्क्वायर शेप में गार्डन था उसका एरिया मालूम कर लिया 36 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जाहिद वांट्स टू ग्रो प्लांट्स इन अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल में एक खेत है, उसमें जाहिद कुछ पौधे उगाना चाहता है, कुछ दरख्त लगाना चाहता है। ये प्लांट्स 12 ट्री इन अ रो। तो वो जिस तरतीब से दरख्त लगा रहा है या पौधे लगा रहा है वो एक कतार में 12 पौधे लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि मसलन ये मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई हुई है, ये अगर वो स्क्वायर या मुरब्बा शेप में वो फील्ड या वो खेत है तो जाहिद ने एक रो या एक कतार में इस तरह 12 जो है पौधे लगाए, ठीक है। और नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज ₹100। तो अगर एक पौधा लगाने की जो कॉस्ट है या एक पौधा लगाने पे जो खर्चा है वो 100 रुपए हो, हाउ मच मनी विल ही स्पेंड टू प्लांट द ट्री इन द फील्ड। तो वो जो मुरब्बा की शक्ल में खेत है उसके सारा एरिया में अगर वो प्लांट लगाना चाहे इसी तरतीब से तो टोटल कितना खर्चा आएगा जाहिद का, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, अब जाहिद एक कतार में कितने दरख्त या कितने पौधे लगा रहा है, 12 लगा रहा है। ये मैं बताया गया तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ट्रीज इन 1 रो, यानी कि वो जो स्क्वायर शेप की फील्ड है, वो जो मुरब्बा शक्ल की खेत है उसमें जो एक रो है उसमें जाहिद ने 12 पौधे या 12 दरख्त लगाए, ठीक है। तो अब चूंकि वो जो फील्ड या खेत वो मुरब्बा की शक्ल में है और स्क्वायर या मुरब्बा की सारी साइड की लेंथ बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तो अगर जाहिद ने इस तरह इस कतार में अगर 12 पौधे लगाए इस डायरेक्शन में, तो अगर वो इस डायरेक्शन में आता है यानी कि एक कॉलम की शक्ल में अगर आप आए ऊपर से नीचे आए, तो चूंकि उस खेत की लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो इस कतार में भी अगर वो पौधे लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाए तो तब भी 12 पौधे ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर जाहिद यहां पर दूसरी कतार लगाएगा तो इसमें भी 12 पौधे ही आएंगे, तीसरी कतार है उसमें भी 12 ही पौधे आएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितने पौधे हैं, 12 पौधे हैं। और हर पौधे की सीध में अगर वो एक एक कतार में पौधे लगाता जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फील्ड है इसमें 12 कतारें बन जाएंगी, 12 रोज बन जाएगी और हर रो में 12-12 पौधे होंगे, ठीक है। तो अब इस चीज को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो देखें अब एक रो में कितने 12 पौधे आ रहे हैं, तो इसी तरह अगर ये एक कॉलम है इस डायरेक्शन में, इसमें भी कितने पौधे आएंगे, 12 पौधे आएंगे। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ट्री इन 1 कॉलम, जिस तरह मैंने नंबर ऑफ ट्री इन 1 रो 12 लिखा था, इस तरह नंबर ऑफ ट्री इन 1 कॉलम यानी कि इस डायरेक्शन में भी 12 पौधे ही आएंगे। अब हम जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं या टोटल जो दरख्त आएंगे इस एरिया में वो हम मालूम कर सकते हैं। चूंकि ये जो फील्ड है ये मुरब्बा या स्क्वायर की शेप में है, तो यहां पर हम जो एरिया का स्क्वायर का फार्मूला होता है वो पुट करेंगे। और एरिया का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो हमारे पास ये लेंथ है, ठीक है, इस स्क्वायर फील्ड की, तो हम ये जो है ना 12 × 12 लिख लेंगे। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी कि जो टोटल ट्रीज हैं इस स्क्वायर फील्ड में, ये जो मुरब्बा की शक्ल में टोटल दरख्त यहां पर आ जाएंगे 144, 144। अब एक दरख्त की कॉस्ट कितनी है या एक दरख्त पे खर्चा कितना है, 100 रुपीज है। तो पहले तो मैं यहां पर ये लिख लेता हूं कि एक दरख्त की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 1 ट्री इज इक्वल टू 100 रुपीज मैंने लिख दिया। अब हम ये जो 144 दरख्त हैं इनका हम खर्चा निकाल सकते हैं। हम ये 144 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर पुट करता हूं कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 144 ट्रीज, ये आ जाएगा 144 × 100। 144 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जरब दें, तो देखें इसको ज़बानी हम जरब दे सकते हैं। ये 144 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 को 144 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा और साथ में ये 2 जीरो ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 14,400 ये टोटल जो खर्चा है जाहिद का। अगर वो ये जो स्क्वायर शेप में फील्ड है इसमें अगर पूरे एरिया में पौधे लगाना चाहेगा तो ये उसका टोटल खर्चा या टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 50 मीटर। कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है यानी कि मुस्ततील की शक्ल का एक मैदान या एक खेत है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 50 मीटर है। मिसाल के तौर पे ये मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है, ठीक है। ये वो रेक्टेंगुलर फील्ड है यानी कि मुस्ततील की शक्ल का मैदान है या मुस्ततील की शक्ल का आप खेत समझ लें, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है इस डायरेक्शन में ये 60 मीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है ये 50 मीटर है, ठीक है। अ गर्ल्स वांट टू फेंस द फील्ड।
तो एक लड़की जो है इस फील्ड या इस मैदान के चारों तरफ इस तरह बाउंड्री पे बाड़ लगाना चाह रही है, फेंसिंग करना चाह रही है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹108 पर मीटर। तो अगर वो जो बाड़ लगाने का खर्चा है फी मीटर के हिसाब से वो 108 रुपए हो, हमने क्या मालूम करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। हमने इस मैदान या इस खेत की चारों तरफ इसकी जो बाउंड्री है इस सब पे जो बाड़ लगाने का खर्चा है वो हमने मालूम करना है कि कितना खर्चा आएगा, ठीक है। हमें फी मीटर के हिसाब से ये खर्चा बता दिया गया है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैंने लिख दी है कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है या मुस्ततील की शक्ल का मैदान है, इसकी जो लेंथ है एल ये 60 मीटर है। इसी तरह इसकी जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है ये 50 मीटर है। ये मैंने इसकी लंबाई और ये मैंने इसकी चौड़ाई लिख दी है। अब हमने इसकी चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो मालूम करना है। तो देखें उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें चूंकि फी मीटर के हिसाब से यहाँ पे खर्चा बता दिया गया है, तो अगर हम ये चारों तरफ इसकी ये जो बाउंड्री है इसकी अगर हम लंबाई मालूम कर लें, ठीक है, जब हमारे पास इस फील्ड की चारों तरफ की लंबाई ये टोटल लंबाई आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी, तो उसको हम फी मीटर से अगर जरब देंगे तो हमारे पास जो टोटल खर्चा है वो वाली रकम आ जाएगी, ठीक है। तो देखें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका हमें पेरीमीटर मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी जो कोई भी जो फिगर होती है उसकी जितनी साइड होती है उन सब साइड की लेंथ को अगर आप जमा करें तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड के आप पेरीमीटर मालूम करते हैं। अब चूंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, मुस्ततील की शक्ल की फील्ड है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला पुट करेंगे पेरीमीटर मालूम करने का, जो कि रेक्टेंगल के लिए होता है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला पहले पुट करते हैं। ये है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है या मुस्ततील की शक्ल की फील्ड है या मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को आप जमा करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इस फील्ड या इस मैदान के चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी जो टोटल लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस फार्मूला में इस L और इस B की जगह आप ये लंबाई और ये चौड़ाई ये पुट कर दें। तो ये जब आप पुट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2 इंटू 60 प्लस 50 हो गया। अब पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको पहले सॉल्व करना होता है, तो 60 और 50 को आप सम करें तो ये आ जाएगा 110, ठीक है। देखिए ये 110 हो गया और इंटू ये वाला 2 आ गया। अब 2 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 220 मीटर हो जाता है, ठीक हो गया। यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है या मुस्ततील की शक्ल का मैदान है, इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 220 मीटर है, ठीक है। अब हमें 1 मीटर की कॉस्ट ये बताई गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ये 1 मीटर की कॉस्ट लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, 1 मीटर के हिसाब से जो कॉस्ट है वो 108 रुपए है। तो अब आप ये 220 मीटर का निकालने के लिए ये 108 को 220 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 220 मीटर। अब 220 मीटर के लिए हम कॉस्ट निकालने लगे तो आप 1 मीटर की कॉस्ट को 220 से मल्टीप्लाई कर दें। तो उसके लिए मैं ये वाली फिगर डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 108 और 220 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया और देखें ये मैंने 108 और 220 को मल्टीप्लाई किया। तो 108 से 220 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ऊपर वाले तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो आ जाएंगे। फिर ये 2 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। हमने 6 पुट किया, 1 कैरी में चला गया। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और कैरी वाला 1 उसको 1 कर देगा, ठीक है। इसी तरह ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 216 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 2 है, इस 2 को जब 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 216 ऊपर आया यही वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे तो ये 23760 23,760 रुपीज आ जाती है हमारे पास टोटल कॉस्ट। जो टोटल खर्चा है फेंसिंग का या बाड़ लगाने का वो कितना है, ये है 23,760 रुपए। तो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे कि टोटल जो हमारा कॉस्ट है वो ₹23,760, ठीक है। तो ये हमने जो टोटल कॉस्ट है बाड़ लगाने का जो टोटल खर्चा है वो हमने मालूम कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेड। नीचे हमें कुछ फिगर दी जाएंगी, इसमें देखिए कुछ एरिया को शेड किया गया है। जैसे यहाँ पर मैंने ये येलो कलर से इसको शेड किया हुआ, ठीक है। तो ये जो येलो कलर वाला पार्ट है ये हमारा शेडेड एरिया है, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए अब इस फिगर में हमें 2 स्क्वायर दिए गए, 2 मुरब्बे, ठीक है। एक ये बड़े वाला स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटे वाला स्क्वायर बनाया गया है। तो अगर हम ये करें कि हम पहले ये जो बड़े वाला स्क्वायर है इसका एरिया मालूम कर लें। जब इसका एरिया मालूम कर लेंगे इसका मतलब है ये इस बड़े स्क्वायर के अंदर जितना एरिया सारा आ जाएगा। उसके बाद ये जो अंदर वाला ये छोटे वाला स्क्वायर है, ठीक है, इसका अगर हम एरिया मालूम कर लें
तो हमारे पास दो एरियाज आ जाएंगे, एक ये बड़े स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, एक ये छोटे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो अगर हम इस बड़े स्क्वायर का एरिया में से ये जो छोटे वाला स्क्वायर है इसका एरिया माइनस कर लेंगे, तो इसका मतलब है पीछे कौन सा पार्ट रह जाएगा, ये जो येलो वाला पार्ट है या शेडेड पार्ट है ये वाला पीछे रह जाएगा। तो इस तरह हम ये जो शेडेड पार्ट है इसकी वैल्यू मालूम कर लेंगे, क्योंकि हम इस बड़े एरिया में से ये जो दरमियान वाला एरिया है छोटे स्क्वायर का ये हम माइनस कर लेंगे। तो उसके लिए हम ये दोनों जो स्क्वायर हैं इनका पहले एरिया मालूम करते हैं। तो देखिए पहले ये जो बड़े वाला स्क्वायर है इसका, ये चूंकि बाहर वाला स्क्वायर है, बाहर साइड पे है, ठीक है, तो इसको मैंने आउटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन है, मैंने लिख दिया आउटर स्क्वायर लेंथ, ये जो बाहर वाला स्क्वायर है या बाहर वाला मुरब्बा है इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसका अगर एरिया मालूम करना चाहें तो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर मैंने लिखा, और ये स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है ये होता है L इंटू एल, यानी कि हमें ये जो एक साइड की लेंथ है ये अगर हमें मालूम पड़ जाती है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल एरिया स्क्वायर का आ जाता है, ठीक है। तो मैंने ये L इंटू एल लिख दिया। अब इस L की जगह आप 8 को पुट कर दें, इस L की जगह इस 8 को पुट करें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो आउटर स्क्वायर है या बाहर वाला बड़े वाला स्क्वायर है इसका एरिया आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो छोटे वाला स्क्वायर है, अंदर वाला स्क्वायर, इनर स्क्वायर जो है, ठीक है, इसका हमने एरिया मालूम करना है। तो उसके लिए हमें इसकी ये लेंथ की वैल्यू चाहिए, एक साइड की लेंथ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर फिगर में हमें बताया गया है कि ये जो बड़े वाला स्क्वायर है इसकी ये बाहर वाली बाउंड्री से लेके ये जो छोटे वाला स्क्वायर है इसकी बाउंड्री तक, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यही लेंथ जो है इस साइड पे भी है। इसका मतलब है कि अगर हम 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ये दोनों आपस में जमा करके इस 8 सेंटीमीटर से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ये आ जाती है, ठीक है। तो हम ये मालूम कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास देखें जो इनर स्क्वायर है या अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी जो इस साइड की लेंथ है वो कितनी आएगी, देखिए मैंने लिख दिया इनर स्क्वायर लेंथ, जो अंदर वाला स्क्वायर है उसकी लेंथ या L क्या होगी, मैंने लिखा 8, यानी कि ये जो बड़े वाला स्क्वायर है इसकी जो मैंने लेंथ यहां पर पुट की और इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 1.5 को दो दफा आपस में ऐड करके, क्योंकि 1.5 यहां पे है और 1.5 यहां पर है, तो इन दोनों को आप दो दफा ऐड कर लेंगे। तो मैंने 1.5 प्लस 1.5 कर दिया, ठीक है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब आप 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो इनर स्क्वायर है या अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी जो साइड की लेंथ है ये वाली लेंथ ये आ जाती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, चले, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ये जो इनर स्क्वायर, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है उसके साइड की लेंथ आ गई है। तो अब हम इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। सेम ये जो एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर के लिए ये वाला पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पर मैं लिखता हूं, अब एरिया ऑफ इनर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला स्क्वायर है उसका एरिया मालूम करने लगे हैं तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, लेंथ इंटू लेंथ। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो आप 5 इंटू 5 पुट करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो छोटे वाला स्क्वायर है या अंदर वाला स्क्वायर है उसका एरिया आ गया, और ये हमारे पास ये जो बाहर वाला या बड़े वाला स्क्वायर था उसका एरिया आ गया। अब अगर आप इस बड़े वाले स्क्वायर में से ये जो छोटे वाला या अंदर वाला स्क्वायर है इसका ये एरिया माइनस कर लेते हैं तो आपके पास ये जो शेडेड या येलो एरिया है ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करने लगे। ये जो दरमियान वाला स्क्वायर है, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है इसका एरिया माइनस करने लगे, तो माइनस कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने लिखा शेडेड एरिया, कि हमारा शेडेड एरिया कौन सा होगा, 64 में से 25 को माइनस कर दें, यानी कि बड़े वाले स्क्वायर का जो एरिया इसमें से जो छोटे वाला स्क्वायर है या इनर स्क्वायर है उसका एरिया में माइनस करने लगा हूं, तो ये आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो येलो पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये टोटल एरिया कितना बनता है, ये 39 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है। इसमें हमें ये एक फिगर या एक शेप दी गई है, इसका हमने ये जो शेडेड एरिया है यानी कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमने टोटल मालूम करना है कि ये कितना एरिया बनता है, ठीक है। तो देखें अगर हम ये जो शेडेड पार्ट है या येलो एरिया है ये अगर मालूम करना चाहें तो इसको अगर आप देखें ये जो है 3 पार्ट में मुश्तमिल है। इसमें ये 2 रेक्टेंगल हैं, ठीक है, और इन 2 रेक्टेंगल के दरमियान ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि इन दोनों रेक्टेंगल का अलग-अलग एरिया मालूम कर लें और स्क्वायर का हम अलग से एरिया मालूम करके बाद में ये तीनों एरियाज आपस में हम ऐड कर लें तो हमारे पास ये टोटल जो शेडेड एरिया है, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये टोटल एरिया आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि देखें यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल और एक स्क्वायर है, तो मैं ये जो 2 रेक्टेंगल है इनकी मैं नंबरिंग कर लेता हूं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ये मैं रेक्टेंगल 1 कर लेता हूं इसको, और ये मैं रेक्टेंगल 2 कर लेता हूं, ठीक है। अब हम इनका एरिया मालूम करते हैं। तो पहले ये जो रेक्टेंगल 1 है इसका मैं एरिया मालूम करता हूं।
तो देखें अब उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमें पीछे क्वेश्चन में हम जो फार्मूला पढ़ के आए उसके मुताबिक एक तो हमें रेक्टेंगल या मुस्ततील की ब्रेड्थ या चौड़ाई चाहिए होती है जो कि यहाँ पर हमारे पास है, और दूसरा हमें रेक्टेंगल की लंबाई या लेंथ चाहिए होती है, यानी कि इस साइड की लेंथ भी हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो देखें अब अगर आप ये जो नंबर 2 रेक्टेंगल देखें, इसकी जो इस साइड की लेंथ है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर बताई गई है, और ये रेक्टेंगल चूंकि इस रेक्टेंगल के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसकी भी जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो आप इस साइड पे जो इसकी लेंथ है ये पहले लिख लीजिए, ये 10 सेंटीमीटर मैंने लिख ली। अब हम इसके लिए फार्मूला पुट कर लेते हैं एरिया का, और ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है इसका एरिया मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें मैंने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, जो रेक्टेंगल 1 है या मुस्ततील नंबर 1 है उसका हम एरिया मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला होता है एरिया मालूम करने का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का जो एरिया का मालूम करने का फार्मूला है वो ये वाला है। अब आप लेंथ की जगह लेंथ पुट करें, ये है 10 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ की जगह आप ये जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है ये पुट कर ले 2 सेंटीमीटर। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी कि ये हमने जो रेक्टेंगल नंबर 1 है उसका एरिया मालूम कर लिया। अब ये जो रेक्टेंगल नंबर 2 है इसका एरिया मालूम करते हैं, तो सेम यही वाला फार्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब इसके लिए भी मैंने सेम जो एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल का वो पुट कर दिया। अब एल की जगह एल की वैल्यू देखें ये 10 सेंटीमीटर है तो मैंने 10 पुट कर दिया, और बी की जगह हमारे पास यही वैल्यू है 2 सेंटीमीटर तो मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया भी आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल सेम है, बराबर है, इसलिए दोनों का एरिया एक जैसा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमने ये जो 2 रेक्टेंगल है इनका एरिया मालूम कर लिया। अब ये जो स्क्वायर है इसका हम एरिया मालूम करते हैं। तो देखिए अब ये जो स्क्वायर है इसकी एक साइड की हमें लेंथ बताई गई है 1 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर या मुरब्बा जो होता है उसकी सारी साइड की लेंथ बराबर होती है, इसका मतलब है इसकी जो बाकी जो साइड है उनकी जो इसका मतलब है इसकी जो बाकी साइड है उनकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका एरिया मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पुट करें। ये भी हम पीछे क्वेश्चन में बार बार यूज करके आए हैं। देखें ये मैंने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि जो अंदर ये स्क्वायर है इसका एरिया मालूम करने लगे हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है ये होता है लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, तो अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो एल की जगह 1 पुट कर ले दोनों जगह पे। ठीक है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह ये हमने इस फिगर या इस शेप के जितना शेडेड पार्ट है, 3 शेडेड पार्ट हैं, तीनों का हमने अलग-अलग एरिया मालूम कर लिया। अब ये तीनों एरियाज को आप सम कर लेंगे तो आपके पास ये जितना शेडेड पार्ट है, ये जितना ये येलो कलर वाला पार्ट है, ये एरिया टोटल आ जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, अब ये जो हमने 3 यहाँ पर वैल्यूज मालूम की है, ठीक है, ये तीनों अब यहाँ पर पुट कर ले 20 + 20 + 1, तो ये 20 + 20 40 और +1 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो शेडेड पार्ट है ये जो येलो वाला पार्ट है इस फिगर में ये टोटल एरिया बनता है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है। इसमें हमें ये एक फिगर दी गई है, और इसमें जो शेडेड पार्ट है यानी कि ये जो येलो वाला पार्ट है, ये जो 4 रेक्टेंगल इसमें आ रही हैं, ये वाला एरिया हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें ये बहुत ही आसान है। इसमें ये जितनी 4 रेक्टेंगल है सब की जो लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई बराबर है, एक जैसी है। ठीक है, हर रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है, और जो उसकी लेंथ या लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम कर लेते हैं, ठीक है, और चूंकि टोटल 4 रेक्टेंगल है तो अगर एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये जो जितना भी ये शेडेड एरिया है 4 रेक्टेंगल का, ये सारा एरिया आ जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल। किसी एक रेक्टेंगल का हम एरिया मालूम करने लगे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ की जगह आप वैल्यू पुट कर लें। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर, जैसे आपको मैंने बताया कि ये लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ या चौड़ाई जो है ये 3 सेंटीमीटर है हर रेक्टेंगल की, तो यहाँ पर मैंने 3 पुट कर लिया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम इस 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये चारों रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, यानी कि ये जितना शेडेड पार्ट है या येलो वाला पार्ट है ये सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी कि जो शेडेड एरिया है इसका मालूम करने लगे हैं। तो आपने जो एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ये जो शेडेड पार्ट है, यानी कि ये जो येलो वाला पार्ट है चारों रेक्टेंगल का, उनका टोटल एरिया आ गया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इस फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, A garden 100 meter long and 50 meter wide has a road 3 meter wide all around the garden। ठीक है, ये एक बाग है या एक गार्डन है। मिसाल के तौर पे ये हमारा ये जो ग्रे एरिया है ये हमारा गार्डन है। ठीक है,
इसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है, ये इसकी लेंथ है, और इस गार्डन की जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है वो 50 मीटर है, ठीक है। और इस गार्डन के चारों तरफ, ऑल अराउंड का मतलब इसके चारों तरफ एक रोड है, और इस रोड की जो चौड़ाई है ये बताई गई है हमें 3 मीटर, यानी कि ये जो रोड है ये इस गार्डन की चारों तरफ है और हर तरफ से इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, ठीक है। इसलिए देखें इस रोड की जो चौड़ाई है मैंने चारों तरफ इस गार्डन के 3 मीटर लिख दी, यहां पर भी 3 मीटर है, इधर भी, ठीक है, हर तरफ मैंने इसकी चौड़ाई 3 मीटर लिख दी। अब हमने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। तो हमने ये जो रोड है इस गार्डन की चारों तरफ, इसके बनाने का टोटल खर्चा मालूम करना है। हमें 1 मीटर के हिसाब से ये खर्चा बता दिया गया है कि 1 मीटर के हिसाब से 250 रुपए खर्च आता है, ठीक है। तो अगर हम ये पूरी रोड बनाना चाहें तो इसका कितना खर्चा आएगा। ये पेविंग का मतलब होता है, देखें कच्ची जमीन के ऊपर जब रोड बनाने के लिए बजरी वगैरह डालते हैं, उसकी बिल्डिंग करते हैं, तो उसको पेविंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस गार्डन की चारों तरफ ये रोड अगर हम बनाना चाहें तो टोटल खर्चा कितना आएगा, जबकि 1 मीटर का खर्चा हमें बता दिया गया, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है, ये जो इस गार्डन की चारों तरफ रोड है इसको बनाने का खर्चा मालूम करना है। तो उसके लिए अगर हम ये जो रोड का एरिया है, यानी कि ये जो येलो पार्ट है, ये अगर हम मालूम कर लें टोटल एरिया कितना बनता है, ठीक है, वो जो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा उसको हम ये जो 1 मीटर की कॉस्ट हमें बताई गई है इससे जरब देंगे तो हमारे पास टोटल खर्चा आ जाएगा ये रोड बनाने का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें हमें एक तो ये जो गार्डन है इसका एरिया मालूम करना पड़ेगा, और एक हमें ये टोटल एरिया मालूम करना पड़ेगा। ये टोटल एरिया में से ये जो गार्डन का एरिया है दरमियान वाला, ये अगर हम निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास ये जो येलो वाला पार्ट है यानी कि रोड वाला एरिया ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एरिया आ जाएगा तो उसको फिर हम ये 3 मीटर की जो हमारे पास रेट दिया गया है 250 रुपीज, इसके साथ जरब देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले हम ये जो गार्डन है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो इसकी हमें लेंथ बताई गई है 100 मीटर और इसकी जो चौड़ाई या विड्थ है ये 50 मीटर है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ गार्डन L इज इक्वल टू 100 मीटर और ब्रेड्थ या चौड़ाई ऑफ गार्डन B इज इक्वल टू 50 मीटर। ये हमने ये जो गार्डन है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लिख ली है। अब हम इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला पुट करते हैं। तो चूंकि ये गार्डन रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, मुस्ततील की शक्ल में है, तो यहां पर हम जो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला है वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ गार्डन और ये मैंने आगे जो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो पुट कर दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ की जगह आप ये लेंथ की वैल्यू पुट कर ले 100 और ब्रेड्थ की जगह आप ये ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर ले 50। ये लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये जो गार्डन है ये टोटल एरिया हमारे पास आ गया 5000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये टोटल एरिया निकालते हैं, यानी कि ये रोड का एरिया भी साथ शामिल करके इसको भी निकालते हैं। तो देखें उसके लिए हमें ये जो बाहर वाली रेक्टेंगल है, बड़ी वाली रेक्टेंगल है, इसकी हमें एक तो लेंथ चाहिए है और एक ब्रेड्थ चाहिए, दोनों वैल्यूज चाहिए, तभी हम ये वाला फार्मूला पुट कर पाएंगे। तो देखें हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर हम लेंथ देखें, ये जो गार्डन है इसकी लेंथ हमें बताई गई है 100 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितनी टोटल लेंथ है 100 मीटर, और इसमें 3 मीटर अगर इधर से हम ऐड कर लें और 3 मीटर इधर से ऐड कर लें तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी, यानी कि जो बाहर वाली रेक्टेंगल है उसकी टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर इसकी चौड़ाई मालूम करना चाहें या ब्रेड्थ मालूम करना चाहें तो देखें इस गार्डन की हमें यहां से लेके यहां तक, ये तो हमें ब्रेड्थ बता दी गई है 50 मीटर। अब इसमें भी अगर आप 3 मीटर यहां से ऐड कर लें, 3 मीटर यहां से ऐड कर लें तो ये टोटल जो हमारे पास ब्रेड्थ है, ठीक है, ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है इसकी टोटल ब्रेड्थ या चौड़ाई भी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो हम ये दोनों लेंथ और ब्रेड्थ मालूम कर लेते हैं। देखें मैंने लिख दिया आउटर लेंथ, यानी कि जो बाहर वाला रेक्टेंगल है इसकी पहले मैं लेंथ मालूम करता हूं। तो ये मैंने लिखा 100, यानी कि ये वाली जो लेंथ है इस गार्डन की ये मैंने लिखी, और इसमें मैंने 3 मीटर और 3 मीटर, ये इस साइड वाला 3 मीटर और इस साइड वाला 3 मीटर ऐड किया तो ये टोटल लेंथ हमारे पास बन गई 106 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो टोटल लेंथ है इस बाहर वाली रेक्टेंगल की ये हमारे पास आ गई 106 मीटर। इसी तरह अब आउटर ब्रेड्थ या बाहर वाली जो रेक्टेंगल है उसकी अब ब्रेड्थ या चौड़ाई अगर मालूम करना चाहें तो सेम ही करेंगे हम। ये मैंने 50 लिखा, ठीक है, और इसमें मैंने 3 मीटर इधर से ऐड कर लिया और 3 मीटर ये वाला ऐड कर लिया तो ये 56 मीटर हो जाता है। यानी कि जो बाहर वाली रेक्टेंगल है इसकी ब्रेड्थ यहां से लेके यहां तक ये कितनी हो गई 56 मीटर हो गई। अब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई है जो बाहर वाली रेक्टेंगल इसके लिए, तो अब हम ये वाला फार्मूला पुट कर सकते हैं रेक्टेंगल का और इसका एरिया मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी चूंकि रेक्टेंगल है इसलिए हम रेक्टेंगल वाला फार्मूला ही पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने रेक्टेंगल का फार्मूला पुट किया और नेक्स्ट मैंने ये एल की जगह एल की वैल्यू पुट कर दी 106 मीटर और ब्रेड्थ या चौड़ाई की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी 56 मीटर। इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रख दिया है क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी बन रही है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अदरवाइज जो है आप इसको मैनुअली जो है रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा 5936 मीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास जो एरिया आया है, ये बाहर वाली रेक्टेंगल है, ये टोटल एरिया इसका आ गया, और ये हमारे पास आया था, ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है, ये एरिया आया था। तो अब अगर हम ये जो टोटल एरिया आया है इसमें से ये वाला एरिया यानी कि गार्डन का एरिया निकाल देंगे तो पीछे ये जो येलो वाला पार्ट है यानी कि जो रोड का एरिया है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको माइनस कर दें। तो देखिए मैं इसको माइनस करता हूं, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रोड, और उसके बाद मैंने ये जो बड़ी वाली रेक्टेंगल की वैल्यू थी उसमें से जो गार्डन का एरिया था, ये दरमियान वाली जो रेक्टेंगल थी उसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 936 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये रोड का एरिया आ गया, ये जो येलो वाला पार्ट है ये टोटल एरिया आ गया है। तो अब हम इसकी टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। हमें 1 मीटर की कॉस्ट कितनी बताई गई है? 250। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। कॉस्ट ऑफ पेविंग पर मीटर स्क्वायर के रोड बनाने का जो फी मीटर का खर्चा है ये 250 रुपए। देखें ये भी बताया गया था। अब ये फी मीटर का खर्चा आप मल्टीप्लाई करें इस टोटल एरिया से, रोड का जो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करने तो आपके पास टोटल खर्च आ जाएगा इसका। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया कॉस्ट ऑफ पेविंग रोड। अब जो पूरी रोड है उसको पेव करने का या उसको बनाने का जो टोटल खर्चा है 936 को 250 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2,34,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल खर्चा आ जाता है। अब बुक में कोई और आंसर लिखा गया है, मुझे लगता है वो कोई टाइपिंग मिस्टेक है। इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन का आंसर बुक के आखिर में गलत लिखा गया है। क्योंकि ये नई एडिशन है, टाइपिंग मिस्टेक काफी है, इसलिए आपने थोड़ा सा ये देखना है, एहतियात करनी है कि बुक में जो आंसर्स हैं काफी सारे क्वेश्चन के मैंने देखे हैं वो गलत है। ठीक है, अब वो हर क्वेश्चन में मैं बता नहीं सका, मैं भूल गया कि मतलब हर क्वेश्चन में बताता जाऊं कि ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर सही नहीं है या गलत है। बहरहाल ये है कि काफी सारे जो आंसर्स हैं इस एक्सरसाइज के वो गलत टाइप हुए हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है रोड बनाने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस नहीं बताया क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। आपको अगर कैलकुलेटर अलाउड हो तो आप ये जितनी मल्टीप्लिकेशन है कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको मैनुअली रफ वर्क में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है। ठीक है, हम इस फिगर के थ्रू इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब क्वेश्चन है इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर, कि हमारे पास एक स्क्वायर या मुरब्बा की शक्ल का एक गार्डन या बाग है। जैसे कि देखिए ये मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है बड़े वाला। ठीक है, इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो 25 मीटर है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर या मुरब्बा की जो चारों साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर एक साइड की लेंथ 25 मीटर है, इसका मतलब है कि इसकी जो बाकी साइड है उनकी लेंथ भी 25 मीटर ही है। ठीक है, अच्छा, 2 paths 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एट द मिडल। तो इस गार्डन में 2 रास्ते हैं जो कि एक दूसरे को सीधा क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस का साइन होता है ना, बिल्कुल सीधा एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और ये जो रास्ते हैं इनकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, यानी कि ये वाला जो रास्ता है इसकी चौड़ाई भी 6 मीटर है और ये वाला जो रास्ता है इसकी चौड़ाई भी 6 मीटर है। हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमने ये जो रास्ता है ये वाला एरिया मालूम करना है। ये जो 2 रास्ते हैं इन दोनों का टोटल एरिया हमने मालूम करना है। मतलब ये हो गया कि देखिए ये जो बड़ा हमारे पास स्क्वायर है इसमें ये जो येलो वाला पार्ट है ये वाला एरिया हमने निकालना है और ये जो रास्ते वाला पार्ट है ये हमने मालूम करना है। ठीक है, तो अब देखें अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें अगर ये रास्ता है एक दूसरे को सीधा बिल्कुल दरमियान में अगर क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके चारों तरफ ये 4 बॉक्सेस बन जाते हैं, 4 स्क्वायर या 4 मुरब्बे बन गए। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हम ये जो रास्तों हम ये करेंगे कि ये जो पाथ या रास्ते हैं इनका एरिया मालूम करने के लिए पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो बड़े वाला स्क्वायर है ये टोटल एरिया मालूम कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो 4 स्क्वायर है इनका एरिया मालूम कर लेंगे। तो टोटल एरिया में से ये जो 4 स्क्वायर हैं इनका एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो पीछे ये जो पाथ या रास्तों वाला एरिया है ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हम बड़े स्क्वायर में से ये जो छोटे स्क्वायर जो 4 हैं इनका सारा एरिया निकाल लेंगे तो पीछे हमारे पास ये वाला एरिया रह जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये जो बड़े वाला स्क्वायर है इसका एरिया मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है लेंथ ऑफ गार्डन, यानी कि जो लेंथ की गार्डन की लेंथ क्या है 25 मीटर बताई गई है, तो L इज इक्वल टू 25 मीटर मैंने पुट कर दिया। अब इसका एरिया मालूम कर लेते हैं। तो जो स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मैंने लिख दिया एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पीछे क्वेश्चन में बार बार यूज करके आए। ठीक है, तो अब लेंथ हमारे पास क्या है 25 मीटर है, तो L की जगह आप 25 पुट कर लें दोनों जगह पे। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास ये जो गार्डन है, ठीक है, ये जो बाग है इसका टोटल एरिया आ गया, जिसमें कि ये रास्ते का एरिया ये सारा शामिल है। ठीक हो गया। अब हमें ये जो येलो एरिया है, ये जो 4 स्क्वायर है इनका एरिया मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें हमें बताया गया है कि ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है 6 मीटर है, हर तरफ से, यहां से भी 6 मीटर है, यहां से भी 6 मीटर है, यहां से भी, चारों तरफ से इसकी जो चौड़ाई है 6 मीटर।
तो अगर हम ये जो स्क्वायर की हमें टोटल जो लेंथ बताई गई है 25 मीटर, इसमें से अगर हम ये 6 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पीछे ये जो येलो वाला पार्ट है इनकी लंबाई या इनकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम ये जो रास्ते वाला पार्ट है ये हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो पीछे लेंथ बचेगी वो ये जो येलो पार्ट है इनकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इनकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। देखें, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेंथ ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये जो स्क्वायर है इनकी लेंथ मालूम करने लगे तो 25 में से आप 6 मीटर को माइनस करेंगे तो 19 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये जो 4 स्क्वायर है इनकी जो हमारे पास लेंथ बनती है वो 19 मीटर बनती है। तो अब इनका अगर हम एरिया मालूम करना चाहें तो ये भी चूंकि स्क्वायर ही है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर वाला फार्मूला ही पुट करते हैं और इनका एरिया मालूम कर लेते हैं। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, और अब ये हमारे पास लेंथ 19 मीटर है तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये 361 मीटर स्क्वायर आ जाता है, यानी कि हमारे पास जो ये बड़े वाला स्क्वायर ये पूरा जो गार्डन है इसका एरिया आ गया 625 मीटर और ये जो येलो वाला पार्ट है ये एरिया आ गया 361 मीटर। तो अब अगर हम ये गार्डन का जो टोटल एरिया इसमें से ये जो येलो वाला पार्ट है ये वाला एरिया अगर हम माइनस कर लेते हैं तो पीछे ये जो पाथ या रास्तों का एरिया है ये एरिया हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये मालूम कर लेते हैं। देखें, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ पाथ, यानी कि जो पाथ या रास्ते हैं इनका एरिया किस तरह हो जाएगा। हम टोटल जो गार्डन का एरिया है 625 मीटर, इसमें से हम ये जो येलो वाला पार्ट है ये एरिया माइनस करते हैं तो पीछे हमारे पास 264 मीटर स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि ये जो पाथ वाला एरिया है ये जो रास्ते हैं इनका टोटल एरिया हमारे पास कितना आ जाता है 264 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में।